हाय फ्रेंड्स, सोना यानी गोल्ड। हम इंडियंस को बचपन से एक चीज़ ज़रूर सिखाई जाती है कि बेटा ज़िंदगी में कभी पैसा जोड़ो ना तो सोना ज़रूर बाय कर लेना। गोल्ड आदमी की ज़रूरत के समय पे सबसे पहले काम में आता है और शायद से यही रीज़न है कि दुनिया का 11% सोना हमारी भारतीय महिलाओं के पास है। तो आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सदियों पुरानी इन्वेस्टमेंट एडवाइस क्या आज भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, और अगर है तो हमें इसे कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जानने के लिए देखते रहिए आज की वीडियो। दिस इज शौनित सिंगल साइनिंग इन एंड वेलकम टू माय चैनल। आप अगर पिछले 5 से 20 साल का डेटा उठा के देखेंगे तो गोल्ड ने हमें लगभग 10% का रिटर्न हर साल दिया है। अक्सर ये देखा गया है जब स्टॉक मार्केट्स गिरती हैं या इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो गोल्ड का प्राइस धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हो जाता है। इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी का मतलब जब लोगों को पता ना हो कि रोज़गार कब बढ़ेगा, कब लोगों की आर्थिक स्थिति सही होगी, कब बिजनेसेस या ऑफिसेस खुलेंगे, जैसे हमने कोविड के टाइम पे देखा, तो गोल्ड की वैल्यू धीरे धीरे करके बढ़नी शुरू हो जाती है। अब गोल्ड की वैल्यू बढ़ती क्यों है? वो इसलिए क्योंकि पैसा हाई रिस्क एसेट जैसे स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, क्रिप्टो करेंसी से लो रिस्क एसेट जैसे गोल्ड में आना शुरू हो जाता है और ज़्यादा डिमांड की वजह से गोल्ड का प्राइस बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हम गोल्ड में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं? तो दो तरीके हैं। पहला फिज़िकल गोल्ड और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड। फिज़िकल गोल्ड मतलब आप जैसे ज्वेलरी, गोल्ड बार्स, गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड बिस्किट्स। इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड जैसे डिजिटल गोल्ड जो हम पेटीएम जैसे वॉलेट से बाय कर सकते हैं, गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स जो हम सीधा स्टॉक मार्केट या फिर बैंक से बाय कर सकते हैं, और तीसरा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो हम आरबीआई से बाय कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी, तो अब हम ये डिस्कस करेंगे कि आप ये गोल्ड कहाँ और कैसे बाय कर सकते हैं। पहला जो ऑप्शन मैंने बताया फिज़िकल गोल्ड, फिज़िकल गोल्ड तो आप अपने डायरेक्टली ज्वेलर से ही जाके बाय कर सकते हैं। अब दूसरा आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड। इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड में सबसे पहला डिजिटल गोल्ड। डिजिटल गोल्ड आप अपने पेटीएम या एनडी मनी जैसे पेमेंट वॉलेट से जाके सीधा खरीद सकते हैं। दूसरा तरीका गोल्ड ईटीएफ स्टॉक्स मार्केट में बिल्कुल स्टॉक्स की तरह लिस्टेड होते हैं और आप अपने ब्रोकर के थ्रू अपने डीमैट में इसको डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। अब आ जाती है थर्ड ऑप्शन गोल्ड म्यूचुअल फंड्स। आप अपने सीधा बैंक के पास जाइए, फॉर्म भरिए और आपको इसके लिए डीमैट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आप इसको डायरेक्टली अपने बैंक से बाय कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इशू करता है आरबीआई, तो आप इसको आरबीआई की वेबसाइट से भी खरीद सकते हैं, आप इसको अपने बैंक से भी खरीद सकते हैं और आप इसे अपने ब्रोकर के थ्रू भी खरीद सकते हैं। आरबीआई इसकी विंडो 1 से 2 महीने के बीच में खोलती है जिसमें आप इसको सीधा बाय कर सकते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि हम गोल्ड कहाँ और कैसे बाय कर सकते हैं, पर अब हम ये डिस्कस करेंगे कि हम अपना पैसा कितनी जल्दी इन्वेस्ट करके उसमें से एग्ज़िट कर सकते हैं। मतलब हम देखेंगे, चेक करेंगे कि कितनी लिक्विडिटी इन मार्केट के ऑप्शंस में है। तो अगर हम पहले देखें डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में, तो यहाँ पे बाइंग और सेलिंग बहुत आसान होती है। हमेशा आपको अच्छा खासा बायर और सेलर हमेशा मिल जाता है, तो लिक्विडिटी काफ़ी है। फिज़िकल गोल्ड में भी बाइंग और सेलिंग बहुत आसान है, लिक्विडिटी हमेशा मौजूद रहती है। बट थिंग्स बिकम ट्रिकी व्हेन वी टॉक अबाउट सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड कम्स विद अ मैच्योरिटी ऑफ 8 years। सो आरबीआई गिव्स अस अ ऑप्शन कि हम 6 महीने बाद ये बॉन्ड्स अपने ब्रोकर के टर्मिनल पे ट्रांसफ़र कर दें और हम स्टॉक मार्केट में इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली आप 6 महीने में अपना जो भी बॉन्ड है उसको आप सेल कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आरबीआई 5 साल बाद आपसे आपके बॉन्ड खुद भी बाय कर लेता है, तो आप सीधा उनको बेच सकते हो, वो आपको सारा गेन के साथ आपके पैसे वापस लौटा देंगे। बट जो हमने बात करी ब्रोकर के थ्रू स्टॉक मार्केट्स में सेल करने की, वहाँ पे थोड़ी चीज़ें ट्रिकी हो जाती हैं। वो मार्केट काफ़ी इलिक्विड होती है, वहाँ पे बायर्स और सेलर्स आराम से नहीं मिलते। तो बेसिकली जो मार्केट में प्राइस गोल्ड का चल रहा होगा, अक्सर वो बॉन्ड्स 5 या 6% सस्ते ही मार्केट में ट्रेड हो रहे होते हैं। तो ये एक बुरी बात है
बॉन्ड सेलर्स के लिए और ये एक अच्छी बात है बॉन्ड बायर्स के लिए। मेरी ओपिनियन में अगर आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदने हैं तो आप डायरेक्टली आरबीआई से मत खरीदना, आप डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज में बॉन्ड खरीदना। उससे क्या होगा, आपको डायरेक्टली 5 to 6% प्रॉफिट तो वही मिल जाएगा। So major benefit of investing through electronic form is that you need a very less amount to start investing in gold। तो पहला ऑप्शन डिजिटल गोल्ड। डिजिटल गोल्ड में हम सिर्फ 1 रुपये से गोल्ड में इन्वेस्ट करना चालू कर सकते हैं। और यही अगर हम गोल्ड ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड में देखें, यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 100। तो अब आप 100 से भी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम आ जाते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पे, तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट होती है 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। अब वो 1 ग्राम की वैल्यू जिस भी प्राइस पे गवर्नमेंट इशू करेगी उस पे वी नीड टू बाय दैट। जब हम गोल्ड इन तरीक़ों से बाय करते हैं तो रिस्क भी इसके साथ जुड़कर आते हैं। तो जब हम फिज़िकल गोल्ड बाय करते हैं तो सबसे बड़ा रिस्क होता है इम्प्योरिटीज़ का और दूसरा रिस्क होता है थेफ्ट का। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड पे। इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड में सबसे पहले डिजिटल गोल्ड। व्हेन वी बाय डिजिटल गोल्ड वी पुट एन ऑर्डर टू आवर पेमेंट वॉलेट। आगे जाके गोल्ड कंपनी को वो ऑर्डर पास करती है। अब इंडिया में मेजरली 3 कंपनीज हैं जो ये काम करती है। फर्स्ट ऑगमेंट गोल्ड, सेकेंड MMTC एंड थर्ड इज सेफ गोल्ड। प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है कि ये तीनों ही कंपनी किसी भी गवर्नमेंट बॉडी से रेगुलराइज नहीं है। लाइक RBI या SEBI इनके ऊपर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बनाई हुई है, जिसकी वजह से एक रिस्क बना रहता है ऑफ डिसीट एंड स्कैम। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हमारा गोल्ड ETF एंड गोल्ड म्यूचुअल फंड। पहले इन दोनों में हम फ़र्क समझते हैं। गोल्ड म्यूचुअल फंड्स कुछ नहीं होता, बस एक बास्केट होती है जिसके अंदर अलग अलग टाइप के गोल्ड ETFs होते हैं। अब गोल्ड ETF में जब हम पैसा डालते हैं तो कंपनी हमारे लिए या तो गोल्ड खरीदती है या सेकंड इट इन्वेस्ट इन गोल्ड माइनिंग कंपनीज। सो ऑल इन ऑल आपका पैसा गोल्ड में ही लग रहा है। एंड गोल्ड ETF सिंस स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है और ट्रेड होता है तो इट इज़ रेगुलराइज्ड बाय SEBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो दिस इज़ अ वेरी सेफ ऑप्शन। अब चौथा ऑप्शन आता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इशू करता है RBI और इसकी गारंटी लेती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो पहले हमें समझना होगा कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड कैसे काम करता है। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जब हम बाय करते हैं तो इसके बदले में RBI या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई गोल्ड बाय नहीं करती। इसमें गोल्ड का प्राइस हम बेंचमार्क करते हैं। तो बॉन्ड का जो भी प्राइस है वो गोल्ड जितना ही रखा जाता है और अगर गोल्ड ऊपर जाएगा तो बॉन्ड का प्राइस उतना ही ऊपर जाएगा और गोल्ड गिरेगा तो बॉन्ड का प्राइस भी उतना ही गिरेगा। तो इसकी वैल्यू बेंचमार्क होती है गोल्ड से। तो यहाँ रिस्क बहुत कम है क्योंकि ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बैक्ड है और इसकी गारंटी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। तो अभी तक हमने डिस्कस करा कि हम गोल्ड किस किस तरह से बाय कर सकते हैं। तो ये पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या रिटर्न है और क्या कॉस्ट है रिलेटेड टू बाइंग गोल्ड थ्रू दीज वेरियस ऑप्शंस। पहला फिज़िकल गोल्ड। फिज़िकल गोल्ड को बाय करने का सबसे पहले कॉस्ट आती है मेकिंग चार्जेस। अगर हम फिज़िकल गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं थ्रू ज्वेलरी तो ज्वेलरी में कम से कम भी हमें 10 या 15% की भी मेकिंग चार्जेस देनी पड़ सकती है। सेकेंड, स्टोरेज कॉस्ट। अगर हम लॉकर्स में या दूसरे सोर्सेज में पैसा रखते हैं तो वो कॉस्ट कम से कम भी 3 से 4% की पड़ सकती है। थर्ड, GST। 3% का GST हमारी गोल्ड बाइंग पे लगता है जब हम फिज़िकल गोल्ड खरीदते हैं। नाउ सेकेंड ऑप्शन, डिजिटल गोल्ड। व्हेन वी बाय डिजिटल गोल्ड द फर्स्ट कॉस्ट वी गेट इज GST। तो यहाँ भी GST हमें 3% ही पे करना होता है। सेकेंड कॉस्ट आती है स्प्रेड। अब स्प्रेड को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमने गोल्ड 100 रुपये पे बाय करा, अगर उसकी वैल्यू 100 रुपये चल रही है तो जब हम उसको बेचने जाएंगे तो हमको मिलेगा 94 रुपीज़। तो ये जो 6 रुपये का गैप है या 6% का गैप है इसको कहते हैं हम स्प्रेड। तो जब हम डिजिटल गोल्ड
पेमेंट वॉलेट से ख़रीदते हैं तो जो हमें बाइंग प्राइस मिलता है वो हमें सेलिंग प्राइस नहीं मिलता, उससे 6% कम सेलिंग प्राइस रहता है। कॉस्ट होती है स्टोरेज कंपनी की, जो गोल्ड हमारे लिए बाय करती है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आता है, टेक्नोलॉजी कॉस्ट आती है, हेजिंग कॉस्ट आती है, इंश्योरेंस कॉस्ट होती है। तो वो सारी कॉस्ट मिला के 6% हो जाती है। तो ये 6% और 3% मिला के काफ़ी मोटा हमें एक्सपेंस पे करना पड़ता है व्हेन वी बाय गोल्ड थ्रू डिजिटल गोल्ड। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है गोल्ड ETF या गोल्ड म्यूचुअल फंड। जब हम गोल्ड ETF खरीदते हैं तो हमें मेजर 3 कॉस्ट पे करनी पड़ती है। पहली ब्रोकरेज कॉस्ट, दूसरा डीमैट एक्सपेंसेस एंड थर्ड एक्सपेंस रेशो। ये सारी कॉस्ट मिला के टोटल कॉस्ट कम्स इन बिटवीन 0.5 या 1% ऑफ आवर टोटल इन्वेस्टमेंट्स। सो द नेक्स्ट ऑप्शन इज गोल्ड म्यूचुअल फंड। तो गोल्ड म्यूचुअल फंड एक तरह से बास्केट होती है जिसमें अलग अलग टाइप के गोल्ड ETF हमारे रहते हैं। तो इसकी कॉस्ट सिंगल ETF से ज़्यादा आती है। तो म्यूचुअल फंड में जो हम कॉस्ट पे करते हैं वो ऑलमोस्ट 0.5% ज़्यादा रहती है जो हम पे करते हैं गोल्ड ETF। सो द नेक्स्ट ऑप्शन इज सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। सो जब हम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बाय करते हैं तो फर्स्ट हमें कोई भी एक्सपेंसेस पे नहीं करना पड़ता। एंड ओवरऑल सेकेंड चीज़, जब हम RBI के थ्रू ये बॉन्ड्स लेते हैं तो हमें ये 50 रुपीज़ पर ग्राम वैसे ही डिस्काउंट पे मिलते हैं। थर्ड, हमें इस पे कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं पे करना पड़ता अगर हम इसको इसकी मैच्योरिटी पे बेचते हैं। मैच्योरिटी ऑफ अ बॉन्ड और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इज़ 8 ईयर्स, और अगर हम इसको 5 से 8 साल के बीच में भी सेल करते हैं तो भी हमें कोई इसमें कैपिटल गेन टैक्स पे नहीं करना होता। अगर रिटर्न्स के मामले में देखें तो सबसे अच्छा रिटर्न हमें मिलता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में। उसके बाद हमें सबसे अच्छा रिटर्न मिलता है गोल्ड ETFs में। उसके बाद हमें सबसे अच्छा रिटर्न मिलता है गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में, और उसके बाद आता है आपका डिजिटल गोल्ड एंड फिजिकल गोल्ड। हमने अभी तक रिटर्न्स की बात कर ली, कॉस्ट की बात कर ली, बट अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है टैक्सेशन की। तो बेसिकली अगर आप 3 साल के अंदर अपना गोल्ड बेचते हैं तो आपको देना होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से लगता है। अगर आप अपना गोल्ड 3 साल के बाद बेचते हैं तो आपके ऊपर लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में आपका टैक्स होता है 20%, प्लस यू ऑल्सो गेट द इंडेक्सेशन बेनिफिट्स। बट द थिंग्स आर डिफरेंट इन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में आपको एक इंटरेस्ट इनकम भी मिलती है और दूसरा कैपिटल एप्रिसिएशन का बेनिफिट भी मिलता है। तो जो इनकम आती है इंटरेस्ट से वो आपका टैक्स होता है इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से, और जो आपका कैपिटल एप्रिसिएशन होता है वो आपका होता है टैक्स एग्जेम्प्ट। येस, इट इज़ टैक्स एग्जेम्प्ट अगर आप अपना बॉन्ड रिडीम करते हो 5 साल या 8 साल के बीच में। तो जैसे हमने देखा कि गोल्ड बाय करने के काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं और हमें काफ़ी अच्छे रिटर्न्स ये पे आउट कर भी सकते हैं। तो मेरी राय से यू शुड बी एटलीस्ट इन्वेस्टेड 5 to 10% इन गोल्ड। हर आदमी को कुछ परसेंटेज अपने पोर्टफोलियो का गोल्ड में इन्वेस्ट तो ज़रूर करना चाहिए। अगर आपका होराइज़न लॉन्ग टर्म है जैसे 5 साल या उससे ऊपर, तो आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइज़न 5 साल से कम है तो यू शुड बी इन्वेस्टिंग इन ईदर गोल्ड ETF एंड गोल्ड म्यूचुअल फंड्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपके पास कोई भी सजेशन है इस वीडियो को लेके, प्लीज़ उसको नीचे कमेंट ज़रूर करना, एंड हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर। थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।